या तो जहां हम यज्ञ कर रहे हैं वहां गोष्ठम जल तीरे मिलकर के यज्ञ करें, 2-4 लोग बैठे, और या तो पवित्र नदी का तट हो, यदि नदी का तट नहीं है तो बिल्व का वृक्ष हो। जहां यज्ञ अनुष्ठान हो वहां किन किन वस्तुओं को लिया है, इनमें से यदि एक भी नहीं है तो वहां नहीं करना चाहिए। और अगर भगवान की कृपा से सारे योग ऐसे बन जाएं कि वहां ये चीजें हो तो फिर वहां कोई भी ना हो तो भी इस यज्ञ को करना चाहिए, क्योंकि वहां भगवान उपस्थित रहते हैं, देवता उपस्थित रहते हैं। कौन सा? बोले ततो 10 गुणम गोष्ठम जलतीरम ततो 10 ततो 10 गुणम बिल्वम तुल्यस अश्वत्थ मूलकम ततो देवालयम विद्या तीर्थ तीरम ततो 10 गुणम नद्यास्तीर्थ नद्यास्ततो 10 सप्त गंगा नदी तीरम तस्या 10 गुणम भवेत् गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुस्य सरयोरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता ततो तीरम 10 पर्वताग्रे ततो 10। या तो पर्वतों के अग्रभाग में करें, पर्वतों अग्रभाग माने ऊंचाई पर, पहाड़ पर जाकर करें, या गंगा जमुना नर्मदा ताप्ती चंद्रभागा गोदावरी कृष्णवेण्या भीमरथी कावेरी तम्रपर्णी सिंधुजा सरयू रेवा आदि ये 7 पवित्र नदियों में से कोई सी भी नदी हो, या तो इन नदियों का तट हो या बील के वृक्षों के समूह हो। अगर एक वृक्ष भी होता है तो भी बहुत ज्यादा है। यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंग भगवान के यहाँ मैंने एक बील का वृक्ष स्थापित किया था। वो बील का वृक्ष हम लोग काशी से लाए थे। गंगा के उस तट पर एक यज्ञ हुआ था और 108 कुंडी, उस यज्ञ में बैसाख में यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में कुछ बील मिश्रित आहुतियां दी गई थी और हम फिर श्रावण के महीने में दर्शन करने के लिए गए तो वहां पर उस प्रधान वेदी में जो आहुतियां दी गई थी बील की, उसमें कुछ बील के वृक्ष छोटे छोटे नन्हे पौधे निकल आए थे। तो हम लोग वहां से कुछ बील के पौधे लाए थे। यहाँ ज्योतिर्लिंग भगवान के पास यहाँ भी लगाए है, अपने निवास के सामने भी मैंने लगवाए। 3 वृक्ष वहां भी लगे हुए, 5 वृक्ष यहाँ लगे हुए, और यहाँ पीछे से पहले ही से ही था एक वृक्ष, पूर्व से ही। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, या तो नदियों का तट हो या फिर बिल वृक्ष हो, बिल का वृक्ष हो, बट का वृक्ष हो, वहां यज्ञ अनुष्ठान आदि करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो जो त्रेता युग में यज्ञ करने से पुण्य प्राप्त होता था वह पुण्य कलयुग में ही प्राप्त हो जाता है। त्रेता युगे त्रिपादम च द्वापरार्धम तथा स्मृतम कलौपादम तु विज्ञेयम तत्पादोदकम ततोर्धके शुद्धात्मनः शुद्ध दिनम पुण्यम समफलम विदो तस्मात् 10 गुणम गेयम रवि संक्रमणे बुधा विशुभे तद्दस गुणमये तद्दस स्मृतम तद्दस मृग संक्रांतौ तच्चंद्र ग्रहणे 10 ततश्च सूर्य ग्रहणे पूर्ण कालोत्तमे विदो जगद्रूपस्य सूर्यस्य विषयो गोचर रोगदम। या तो जन्म का नक्षत्र हो या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के पूर्व पश्चात की घटना हो, या हम किसी भी समय जन्मदिन में, पुण्य स्मरण में और पवित्र पुण्य काल में यज्ञ करें। लेकिन यज्ञ करते समय तपोनिष्ठा ज्ञान निष्ठा योगिनो यत यस्तया पूजाया पात्र में ते ही पापक संशय कारणम। ध्यान रहे, जैसे कोई भी जप कर रहे हैं तो जो मंत्र जपा जा रहा है उसमें कितने अक्षर हैं, उतने अक्षरों का उसका पुरस्चरण होता है। 24 मंत्र है तो 24,000 जप किया जाए और उसका दशांश अलग होगा।
तब हमको उसकी पुण्य की प्राप्ति होती है। अच्छा, यज्ञ में ध्यान रहे 3 चीजों की शुद्धि की बात कही गई। जो यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है उसमें पहले तो मंत्रों की शुद्धियां होना चाहिए। मंत्र पढ़े जाएं वो भले ही कम हो पर शुद्ध हो। मंत्र शुद्धि, भगवान कह रहे हैं कि पहले मंत्र की शुद्धि हो। सर्वस्मादिकं गेयं यत्र वा रोचते मना कृते पूर्ण फलम गेयं यज्ञदानादिकं तथा। और दूसरे नंबर पर वित्त शुद्धि, धन की, कृते पूर्ण फलम गेयम यज्ञ दानादिकम तथा। यज्ञ में जो दान किया जा रहा है वो धान्य ब्याज का तो नहीं, पैसा ब्याज का नहीं होना चाहिए। बलात् जबरदस्ती किसी को छीन करके तो नहीं लाया गया है। ऐसा द्रव्य ससुराल से मिला हुआ धन और निपुत्री का धन, जिसके यहाँ कोई संतान ना हो, उसके यहाँ का धन भी यज्ञ में नहीं लिया गया है, उसको नहीं लेना चाहिए। यज्ञ में पहले मंत्रों की शुद्धि, फिर धन कौन सा है, जैसा धन होगा यज्ञ की फलश्रुति भी वैसी होगी। और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर चित्त शुद्धि, चित्त भी पवित्र और पावन होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का धन नहीं लिया जाए। पर हमारे ऋषियों ने कहा कि यदि शिव महापुराण की छत्र छाया में हम बैठे हुए हैं और भगवान शंकर की महिमा का गुणगान कर रहे, उसमें ऐसे लोग भी अपने, भगवान शंकर के यज्ञ में ऐसे लोग भी अपने धन का यदि दान कर देते हैं तो शेष उनका जो धन है वो सारा धन पवित्र हो जाता है। रक्तदान करने पर शरीर के सारे कृमि, शरीर का सारा रक्त और देह पवित्र हो जाता है। वैसे ही ऐसे कृपण व्यक्ति भी धन का दान कर देते हैं तो उनका धन भी पवित्र और पावन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। दशांग मन्नम विप्रश भानुवारे तदन्नरा परजन्मनि चारोग्यम 10 वर्षम समनुष्यते। आचार्य आदि को भी ऐसे धान्य का 10वां अन्न का होम करके और दान करना चाहिए, उसका भी प्रायश्चित करना चाहिए। हम लोग करते नहीं तो हो जाता, ले जाते होते तो। दशांग मन्नम विप्रश भानुवारे तदन्नरा, इसलिए उनको भी प्रायश्चित करना चाहिए। धन को पवित्र करने का एक ही विकल्प है, वो है दान। कलयुग में यही रह गया है। प्रगट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, ये न केन विधि है दान करे कल्याण। दान ही, कलयुग में दान ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए मंत्र शुद्धि, चित्त शुद्धि और वित्त शुद्धि। हम जब पूजा करें तब केवल भगवान के चरणों में मन लगे, अन्यत्र कोई भी चर्चा नहीं करना चाहिए। यदि कुछ अल्पता भी रहती है तो हम भगवान का स्मरण करें और उनकी ही आज्ञा मानकर। कई बार हम बहुत सारी व्यवस्थाएं और बहुत सारे संकल्प कर लेते हैं कि हमको ये भी करना है, ये भी करना है। अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो पास में रखी हुई वस्तु भी छूट जाती, हम उसका ध्यान नहीं रख पाते। तो कई बार पूजन में ये भी सावधानी रखना चाहिए कि यदि कोई चीज नहीं चढ़ा पाए, ध्यान नहीं रहा, तो इसका मतलब भगवान की इच्छा नहीं थी कि मैं इसे स्वीकार करूं। यदि उनकी इच्छा होते तो जरूर वो स्वीकार करते। अथवा भगवान कोई ऐसे व्यक्ति के यहाँ की सामग्री आ जाती है जिसको वो स्वीकार नहीं करना चाहते, पूजन में नहीं लेना चाहते, इसलिए भी हम उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए भगवान की पूजन करते समय भगवान की इच्छा और भगवान की प्रसन्नता मान करके पूजन करना चाहिए। वेद शास्त्रों का जो मार्गदर्शन है उसका आचरण करें। गुरु के चरणों में गुरु मुख से निकले हुए प्रत्येक वाक्य का आचरण करें। वेद शास्त्रम समादय बुद्ध्या गुरुमुखात् स्वयं कर्मणाम फलमस्तीति बुद्धिरात् मुच्यते। आचार्यों की आज्ञा के अनुसार कर्म करते जाएं। इसलिए धन धान्य, धान्य कैसा हो, स्थान कैसा हो,
देश काल परिस्थिति में जो भी वस्तु मिलती है, जितना भी है उतना ही भगवान को चढ़ा करके, जंगल में बैठे हुए पहाड़ पर कोई सामान छूट गया तो हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति और प्रसन्नता से, प्रभु आपने जिस योग हमें बनाया, जो हम ला सके, हमको ध्यान रहा वो ले आए। आगे आप अपनी प्रसन्नता से, हम समझ गए कि आपकी जो आज्ञा थी वो हमें याद दिलाते रहे, आप हम लेकर के चले आए। बोलिए शंकर भगवान की जय। आगे उन्होंने कहा कि पार्थिव रूप से जो पूजन किया जाता है वो पूजन किस कामना से कर रहे हैं, तो कितनी संख्या होना चाहिए। अब कहीं भी आजकल कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख शंकर जी बनवाए, कोई 1 करोड़ बना ले, 1.25 करोड़ बना ले, लेकिन उसमें उद्देश्य क्या है? अगर किस कामना के लिए किया जा रहा है, जिस कामना के लिए किया जाता है उतनी संख्या का शिवार्चन करना चाहिए। यदि हम संख्या का अतिक्रमण करते हैं तो अनुष्ठान की क्रिया भी व्यतिकृत हो जाती, बिगड़ जाती है। किस कामना के लिए कितनी संख्या की रुद्रियां बनाना चाहिए, यह भी उसका विधान है। ऐसा नहीं है कि मन से ही करना चाहिए। पुराणों की अपनी महिमा है। वो कहते हैं देवता के द्वारा स्थापित शिवलिंग को 3 प्रस्थ का स्वयं उत्पन्न हुए लिंग को 5 प्रस्थ शेर का अन्न का भोग लगा। कौन से भगवान शंकर को कितना भोग लगाना चाहिए? अब इतनी बड़ी मूर्ति बैठी हुई है और उसको भोग जो लगा रहे हैं वो 4 चिरौंजी के दाने रख दिए तो क्या भोग लग गया शंकर जी के लिए? नहीं। इसलिए जहां भी शिवालय आदि बने हो, मंदिर बने हो, वहां भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर मूर्ति बड़ी है तो वहां अन्न का भोग अवश्य लगवाना चाहिए। भोग तैयार करवा करके पुजारी के द्वारा, आचार्य के द्वारा उसका विधिवत व्यवहार करना चाहिए, तभी मूर्ति स्थापित कराने का पुण्य है। वो कहते हैं कौन सी मूर्ति का कितने वजन का अन्न का भोग लगाएं। सभी को एक प्रमाण से अन्न का नैवेद्य लगाना चाहिए। घर में यदि पूजा हो तो शिवलिंग को कम से कम 1.25 पाव अन्न का भोग लगाना चाहिए, कम से कम 1 प्रस्थ। एक यदि हम घर से बाहर कर रहे हैं तो फिर 1.25 सेर का भोग लगाएं। 1.25 सेर माने 1.25 किलो। और स्वयं जहां शंकर जी खुदाई में प्रकट हुए हैं, कहीं निकल गए हैं, उनको यदि भोग लगा रहे हैं हम, तो 5 सेर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। क्योंकि हमको एक शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ और कितने देवी देवता नीचे हैं, बगल में हैं, इधर उधर हैं, तो 5 किलो अन्न का भोग कम से कम लगाना चाहिए। अगर 6-7 प्रस्थ है तो फिर नैवेद्य का पूर्ण फल लगाना है तो 10 किलो अन्न का भोग लगाना चाहिए। इस तरह बुद्धिमान लोग भगवान शंकर का जो मंदिरों में मूर्ति स्थापित की गई है, तो जितने इंच की वो है उतने 50 ग्राम 1 इंच से 1 अंगुल, 1 अंगुल में 50 ग्राम बढ़ता चला जाएगा। जितने अंगुल बढ़ेंगे मूर्ति का आकार बढ़ता जाएगा, उतना वजन अन्न का बढ़ता जाएगा। इस प्रकार भोग लगाना चाहिए शिवालयों में भगवान शंकर के सामने। आगे वो कहते हैं कि इनमें कब कब भगवान शंकर की स्तुति करे, पूजा करे, का बार स्थिति हो और सोमवार का दिन पड़ जाए तो क्या पूछना है। भगवान शंकर की षोडोपचार विधि से पूजन करने पर निश्चित भगवान शंकर स्वयं कृपा बरसा देते हैं। द्वादश्याम द्वादशान विप्रान विष्णोर द्वादश नामता षोडशैरुपचार तत्प्रीति माप्नुयात् तथा। भगवान शंकर का तो इस विधि से, अगर नारायण का द्वादशी में पूजन करना है तो कम से कम 1000 तुलसी दल से पूजन करे। भगवान शालिग्राम का या विष्णु का पूजन हम कर रहे हैं, राम जी का पूजन कर रहे हैं, तो 1000 तुलसी दल से पूजन करना चाहिए। भगवान शिव और प्रसन्न हो जाते हैं। अलग अलग, जैसे शालिग्राम जी पर चढ़ाना है तो 1000 तुलसी चढ़ाएं, शंकर जी पर चढ़ाना है तो कमल पुष्प चढ़ाएं, श्री पर चढ़ाना है तो कमल पुष्प तुलसी दोनों चलेंगे।
और यदि बिलपत्र उपलब्ध है तो भगवान शंकर पर महाशिवरात्रि में बिलपत्र अर्पण करें, सोमवार में भी बिलपत्र अर्पण करें। यदि ये अष्टोत्तर सहस्त्र बिलपत्र भगवान शंकर पर चढ़ाए जाते हैं तो 14 जन्म के पाप, कितने ही बड़े पाप किए हो, 14 जन्म के अघन्न पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। और पूजन करते हुए वो कहते हैं, कार्तिके देव यजनम सर्वभोग प्रदम भवेत, व्याधि नाम हरणम चैव भवेत भूत ग्रह क्षया। यदि बार बार घर में व्याधि उत्पन्न होती है, रोग परिवार के लोगों को बार बार उत्पन्न होता है, तो शहद से अभिषेक करें। अगर परिवार में रोग बार बार जन्म लेता है और बड़े बड़े रोगों से परिवार पीड़ित हो रहा है, तो शहद के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करके यदि श्वास संबंधी रोग हो रहा है तो शहद में हल्दी मिला करके और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया जाए। अकेली हल्दी ना चढ़ाएं, हल्दी शहद में मिलाकर वो औषधि बन जाती। यदि हम अकेली हल्दी चढ़ाते हैं तो शिव जी पर अकेली हल्दी चढ़ाना अशास्त्रीय है, नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि पूरे परिवार में मधुमेह आदि से कोई रोग से ग्रसित हो रहा है तो गुरबेल के रस को निकाल करके और नीम की पत्तियों का रस निकाल करके भगवान शंकर पर चढ़ाने पर जो मधुमेह आदि रोग है वो नष्ट हो जाता है। ब्रह्म प्रतिष्ठया चैव क्षय रोग क्षयो भवे। अगर भगवान शंकर की ब्रह्म विधि से पूजन करने पर, जैसे ब्रह्मा ने कमल पुष्पों से की थी, ऐसा करने पर क्षय रोग क्षयो भवेत, क्षय रोग भी नष्ट हो जाते हैं। क्षय में किसको लिया उनने? कैंसर, टीबी जैसे भयंकर रोग भी नष्ट हो जाते हैं, क्षय रोग आदि नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर का अवश्य रूप से यह अर्चन करना चाहिए। भगवान शंकर जी एक ऐसे देवता है कि उनके लिए आप श्रद्धा से जो भी वस्तु चढ़ा देते हैं वो भी शंकर जी भी कृतकृत हो जाते हैं। क्षीरात यम च पृथक चैव मधुना क्षेरुसारिकै गब्ब क्षीरा नैवेद्यम प्रणवे नैव कारये। कुछ अगर नहीं है तो भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ करके और हाथ उठाकर 3 बार बम बम कहते हुए हर हर महादेव कहा जाता है, तो भी भगवान शिवार्चन से प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि की इतनी बड़ी भारी महिमा है, लेकिन ध्यान रहे शिवरात्रि में हम लोग व्रत आदि अवश्य करें। व्रत करने पर अन्न का बचाव करें। तो आगे वो कहते हैं, प्रणवम ध्वनिलिंगम तो नादलिंग स्वयं भवा। प्रणव, कहीं भी शिवालय में गए तो ओम 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 नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। और जहां शंकर जी स्थापित प्राण प्रतिष्ठा की गई, विराजमान किए गए, वह ओम नमः शिवाय बोले। और जहां साक्षात भगवान से प्रकट हुए, स्थापना नहीं की गई, वहां नाद लिंग स्वयं स्वयं भुवा, इसलिए वहां नाद करना चाहिए। डमरू, डमरू का जो ननाद है उसका डमरू कब बजाई जाती है, कौन से? अब आजकल प्रचलन चल गया है, कहीं भी शंकर जी बन रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है तो डमरू ले आए, हर कहीं नहीं। जहां साक्षात भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट हुए हैं, वहां जो है डमरू का ननाद करना चाहिए। विंदुलंगम तु यंत्रम ये श्यानकारम तु प्रतिष्ठितम उकारम चरलिंगम च स्वात्कारम गुरु विग्रहम षड्लिंगम पूजया नित्यम जीवन मुक्तो न संशया शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करीणाम। रुद्राक्ष धारणात् पाद मदर्थम वै भूति धारणात् त्रिपादम मंत्र जापत्यात् पूजया पूर्ण भक्तिमान शिवलिंगम च भक्तिम
पूज्यम मोक्षम लभे नरः यदम पठते ध्यानम शृणुयात् वा समाहिता तस्यैव शिव भक्तिश्च वर्धते सुदृढ़ाध्वजा शिवलिंगम च भक्तम च पूज्यम मोक्षम लभे नरः। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा करे वो निश्चित मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। प्रणवम, अगर कुछ नहीं बनता है तो प्रणव ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। बिंदुलिंगम तो यत्यंत्रम स्यान मकारम तो प्रतिष्ठितम। यदि स्फटिक आदि के शिवलिंग को हम स्थापित कर रहे हैं तो यंत्र के नीचे स्थापित करें, श्री यंत्र को और स्फटिक के शिवलिंग को। तो पहले यंत्र स्थापित करें, फिर शिवालय में भगवान शंकर को स्थापित किया जाए। शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करी नृणाम। भगवान शंकर की पूजा भक्ति आराधना करने पर ये जन्म तो ऐश्वर्य पूर्वक व्यतीत होता है और आने वाले जन्मों में भगवान शंकर अपने चरणों में निवास देते हैं, अपने रुद्रगण बनाकर अपने पास रख लेते हैं। फिर कोई आदि व्याधि कोई भी वस्तु छू नहीं पाती है। शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करे नृणाम। रुद्राक्ष धारणात् पाद मदर्थम वैभूति धारणात्। यदि रुद्राक्ष धारण कर लिया जाए तो जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर लेता है उसको कभी भी यम स्पर्श नहीं कर सकते। जमराज के दूत उसको देख नहीं सकते, छूने की बात तो दूर है। जिसके माथे पर सफेद भस्म का त्रिपुंड लगा हो, गले में जिसके रुद्राक्ष की माला पड़ी हो, आहा, रुद्राक्ष धारणात् पादो मधर्वम वैभूति धारणम। जिसने विभूति को धारण किया है माथे पर, बाहु में, हृदय में, कंठ में, नाभि में, कुक्षी में, जो साक्षात भगवान शंकर जैसा स्वरूप बना लिया है। हमारे यहाँ कहा गया है देवो भूत्वा देवम यजेत। जैसे जिस देवता की पूजन कर रहे हैं वैसा ही स्वरूप बना लिया जाए तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत, लेकिन यहाँ तो कहा गया है शिवो भूत्वा शिवम यजेत। साक्षात शंकर बन के शंकर की आराधना करें तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करी नृणाम। रुद्राक्ष धारणात् पादौ मर्धम वैभूति धारणम। और अर्ध विभूति को धारण कर लेता है, वो भी भगवान शिव की कृपा से मंत्र मुग्ध हो जाता है। त्रिपादम जन्म मंत्राप्य। किसी अच्छे आचार्य के द्वारा रुद्राक्ष धारण के पूर्व यदि पंचाक्षर मंत्र को, षडाक्षर मंत्र को ले लिया है, दीक्षा ले ली है, उपदेश कर लिया है, तो भगवान शंकर की आराधना के लिए पहले दीक्षा ली जाए और शिव मंत्र से जब दीक्षित हो जाए फिर शिव आयुधों को धारण करे, रुद्राक्ष को, भस्म को, त्रिपुंड को आदि आदि धारण करें। ऐसा करने पर उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करे नृणाम। रुद्राक्ष धारणात् पादौ मर्धम वैभूति धारणम। त्रिपादम मंत्र जाप्याच पूजया भक्ते मान तथा शिवलिंगम च भक्तम च पूज्यम मोक्षम लभे नरा। इसलिए भगवान शंकर की इस विधि से पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आगे वो कहते हैं एक बहुत सुंदर परम पावन तीर्थ आता है, प्रणव पंचाक्षर मंत्र के महात्म का वर्णन। पहले इस पंचाक्षर मंत्र का कुछ कहना है, पंचाक्षर मंत्र का वर्णन करते हैं। भगवान शंकर के द्वारा यह ब्रह्मा विष्णु को दिया गया है और फिर भगवान शंकर ने ब्रह्मा विष्णु को देकर के फिर सभी ऋषि आदियों को प्राप्त हो गया। धीरे धीरे ये शिष्य परिशिष्य शाखा से पूरे समाज में व्याप्त हो जाता है, महात्माओं में व्याप्त हो गया है। ये वेदों का सार है,
पुनश्च नवकोट्या तो पृथ्वी जयमाप्नुयात् पुनश्च नवकोट्या तो यजापम जयमाप्नुयात् पुनश्च नवकोट्या तो तेजसाम जप्यमाप्नुयात् पुनश्च नवकोट्या तो वाजोप्यमाप्नुयात्। इसलिए ओम नमः शिवाय बोल करके और ऐसा कह करके शंकर जी के सामने, इसको नाद कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो करता है तो उसके ऊपर यक्षिणियों का जो साया रहता है वो यक्षिणियों का साया हट जाता है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।